हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आई एम तबस्सुम। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 का। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन 13, डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी के। राइट, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो आप समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ बी सी पे डी एक पॉइंट है। किस ट्रायंगल पे? ए बी सी के ट्रायंगल पे। तो हम एक ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी ये ट्रायंगल है जिसमें बी सी के ऊपर एक डी पॉइंट है। तो डी यहाँ से आ रहा होगा और यह ए। सच दैट ए डी सी ये वाला एंगल बराबर है बी ए सी के इस पूरे एंगल के इक्वल है। शो दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। डॉट कह लो या मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सबसे पहले में गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको लिख लेंगे। गिवन एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी का। जो भी चीज़ गिवन होती है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है पूरा। सो उसके बाद प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूव क्या करना है हमें? सॉल्व ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो क्या करें? ये देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं अब इसमें इतना उटपटांग से ये चीज़ दे दिया, अब ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी तक हमने इस पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में करा ही गया है। सिर्फ 2 ट्रायंगल लिए हैं, दोनों में सिमिलैरिटी प्रूव करी है। सारे क्वेश्चन में ये एक ही काम किया है, तो इसमें भी हमें यही करना है। बस हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पे? ए सी, सी बी और सी डी। ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। उसके बाद बी सी, सी बी या बी सी, बात एक ही है। तो बी सी या सी बी, ये इसका मतलब ये और ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया, मतलब कि ए बी सी हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ में ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? ये ए सी 2 बार था, हमने एक बार तो इसमें ले लिया, अब दूसरी बार बी सी में लेंगे ए सी। उसके बाद सी डी, ये हमने ऑलरेडी ले चुके हैं इस वाले ट्रायंगल में। सी डी ये वाला पार्ट है इतना। तो ए सी और सी डी, इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल। राइट, तो हम लिख सकते हैं एंड ट्रायंगल कौन सा? ए डी सी। अब इसमें हमें अगर सिमिलर प्रूफ कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। ए बी सी में हमें सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है इसमें? तो हमें गिवन ये ए डी सी है, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी के। ए डी सी, सॉरी यहाँ पे मुझे ए बी सी का लिखना था, तो मैं यहाँ पे काट के लिख देती हूँ। एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए डी सी बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल इक्वल है ए डी सी के। ये तो हमें गिवन था, तो हम रीज़न में लिख सकते हैं गिवन। राइट, सेकेंड चीज़ हमें क्या चाहिए? अब इसमें मुझे या तो कोई एक एंगल मिल जाए तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ, या तो साइड तो मिल नहीं सकती, क्योंकि हमें साइड तो यहाँ पे प्रूफ ही करनी है और यहाँ पे साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो कि मैं इसको प्रूफ कर सकूँ। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है? ए बी सी, ए डी सी क्या आ रहा है? दोनों में आ रहा है ये वाला पार्ट। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल सी इक्वल एंगल सी के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ गया ये। अब अगर 2 चीज़ हमें मिल चुकी है, 2 एंगल मिल गए, तो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? अब यहाँ पे लिखना बहुत ध्यान से पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमने यहाँ पे जो रैंडमली लेते हैं ट्रायंगल वही लिख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ पाता। फिर बच्चे सोचते हैं कि हमने तो बिल्कुल ठीक करा है, सिमिलर प्रूफ करा है, तो आंसर क्यों नहीं आया? आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें बिल्कुल इसके अपोजिट लेना पड़ता है, ए बी के ए डी का इस तरीके से लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे? हिंट यहाँ पे एंगल ए बराबर डी के है, तो अगर मैंने यहाँ पे डी लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले डी ही आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ए लिया है तो डी आना चाहिए, क्योंकि ए बराबर डी के है और सी बराबर सी के है। तो सी यहाँ पे एंड में है, तो यहाँ पे सी मेरा एंड में आएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या बचा? बी ए के। राइट, तो ये था हमारा करने का ट्रिक।
यहाँ पे जो चीज़ हम प्रूफ करते हैं ना, जो चीज़ हम प्रूफ करने में यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हैं इसको लिखने में। अभी कौन से क्राइटेरिया से सॉल्व हुआ है? एंगल एंगल, तो ए राइट। अब यहाँ पे हमारा हो गया सॉल्व, बट आंसर तो आया नहीं ये। तो आंसर के लिए क्या करेंगे हम, ये अगर दो ट्रायंगल की एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके सारे साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन कर देते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी ए, बी सी अपॉन में ए सी इक्वल है ए सी अपॉन में डी सी, राइट। अब इसमें से हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी बी सी और सी डी। तो मुझे चाहिए ए सी, ये वाला है ए सी, और बी सी और सी डी। तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यूज़ आगे नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे, बी सी, अगर मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो ए सी को ए सी से करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी और डी सी डॉट डी सी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको बी पीछे लिखना है तो इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट डी सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 14। इस क्वेश्चन देखने में बस थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था कितना ईजी, राइट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। क्या कहा क्वेश्चन ने, एक वर्टिकली पोल है, वर्टिकली मतलब सीधा। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इसका। ये है पोल, वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट, 6 मीटर इसकी लेंथ है। कास्ट अ शेडो, जो कि शेडो है, उसका जो छाया है इस तरफ को है। अगर इस तरफ को सूरज है तो इधर की तरफ छाया आएगी, मतलब शेडो आएगा। और अगर मैं इधर की तरफ सूर्य बनाती हूँ तो ये छाया इस तरफ को आएगी। 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर क्या है, इसका शेडो है। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल 4 मीटर ऑन अ ग्राउंड से। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शेडो, एक टावर है, ये हमने एक टावर बना लिया, ये भी ग्राउंड से है। शेडो 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग शेडो बोला गया है। इसका हमें हाइट नहीं पता, हाइट हमें क्या निकालना है, निकालना है, मतलब ये चीज़ हमें निकालनी है। और इसका जो शेडो है इस तरफ को जो आ रहा है वो है कितना, 28 मीटर। तो ये भी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा एक। हम इसके नाम दे देते ए बी सी पी क्यू आर, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है। तो सिंपल है, अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो इसके एंगल और इसके साइड सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम प्रोपोर्शनली कॉरस्पॉन्डिंग साइड को अगर हम इक्वल ले लेते हैं तो मेरा ये वाली हाइट निकल जाएगी। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, इसमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है, अगर ये वर्टिकली है, ये वर्टिकली एक ग्राउंड पे और ये भी वर्टिकली एक ग्राउंड पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है, राइट। दूसरा एंगल कौन सा ले, एंगल या साइड। देखो साइड तो हमें ये वाली चीज़ दे रखी है, बट यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है। और हम सिमिलर वाले चैप्टर में हमने अभी तक सिंगल साइड नहीं ली है, मतलब कि हमने सिर्फ इसका ये अपन में ये ले लिया है और बाकी का छोड़ दिया। हमें रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल करना पड़ता है। तो हम सिंगल साइड नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके अलावा एंगल लेना पड़ेगा। तो बी और क्यू इक्वल हो गया। अब ना इसका कुछ भी मैच नहीं है, तो अब क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे C इक्वल एंगल R के, ये वाला एंगल बराबर इसके। अब आप पूछेंगे क्यों, यहाँ पे तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर कभी भी जो सन होता है उसकी जो रेज जो जाती है उससे जो शेडो बन रहा होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे शेडो बनता है, अगर वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो, कोई भी पर्सन, और वो ऊंचाई पे देखे जहाँ से उसका शेडो बन रहा है, तो जहाँ से वो देख रहा होता है वहाँ पे वो एंगल बनता है। और अगर यही सेम टाइम यहाँ पे लिखा है ना, सेम टाइम,
तो सूरज की किरण इस पे पड़ रही है तो इस पे भी तो पड़ रही होगी। अगर इस पे पड़ी तो यहाँ भी कोई बंदा सेम ऐसे ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा। तो जब सेम टाइम होता है तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वली बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। रीज़न सन्स एलिवेशन। ये आप ना अच्छे से एलिवेशन सन्स के बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक पार्ट एक क्वेश्चन में आ गया तो मैं इसमें बस डायरेक्ट ऐसे छोटा सा बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, राइट। अब ये वाला बिल्डिंग है यहाँ पे और इसकी परछाई यहाँ पे है, यहाँ इसकी बिल्डिंग की परछाई शैडो यहाँ पे है। यहाँ पे कोई बच्चा है, राइट। अब वो बच्चा मतलब यहाँ पे है, यहाँ से है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अगर ये बच्चा यहाँ से उस तरफ की तरफ देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल, यहाँ पे कोई एक एंगल बनता है नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे, नीचे से ऊपर तो देखने पे, उसको बोलते हैं एलिवेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सेम टाइम है तो सूरज की किरण सेम टाइम पे पड़ी दोनों पे, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ 30 का तो ये भी 30 का, यहाँ 60 का तो ये भी 60 का, राइट। इसलिए हम इसको करते हैं इक्वल। अब दो हमें एंगल मिल चुके हैं, हमें इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही है, साइड हम ले नहीं सकते हैं, तीसरा एंगल की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम ए क्राइटेरिया से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से क्राइटेरिया से, ए से, राइट। अब दोनों ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि B इक्वल क्यू के, तो यहाँ पे B और यहाँ पे Q सेंटर में आया, C R के, C एंड में और R भी एंड में, तो हमारा बिल्कुल ठीक है ये। इसको हमें बहुत ध्यान से लिखना होता है। अब इसको लिखा है एंगल के हिसाब से लिखा, अब इसको हम साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, और हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन में बी सी, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, यही चाहिए हमें। तो हमने ले लिया ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 6, पी क्यू की वैल्यू नहीं पता तो हाइट भी ले सकते हैं या पी क्यू भी ले सकते हैं। बी सी की वैल्यू ये वाली 4 और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 28। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं पहले डिवाइड कर सकती हूँ, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये 7 टाइम में घटा। अब इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, तो यह जगह पी क्यू इक्वल टू 6 7 जा 42। अब पी क्यू को हमने यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 42 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। क्या कहा है कि अगर AD और PM किसके मीडियंस है, ABC के और PQR के, मतलब ABC का मीडियन है AD और PQR का मीडियन है PM रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो हमें आधी इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी, ABC सिमिलर है PQR के, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका फिगर, दो ट्राइंगल, यह है ABCPQR, इसका मीडियन है D, इसका मीडियन है यहाँ पे M। अब इस मीडियन का मतलब क्या होता है, अगर जो भी लाइन है मीडियन जिस पे आता है, फॉल करता है, वो क्या करता है, हाफ कर देता है। मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर ये है तो 4 सेंटीमीटर ये भी है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये जितना भी है, ये जितना हिस्सा उतना ही बराबर का इतना ये है, ये जितना है उतना ही ये है, मतलब इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, इसको हम बोलते हैं मीडियन। और इसमें आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, वेयर ABC सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के सिमिलर है, राइट। सिमिलर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग सारी साइड इक्वल हो जाती है, मतलब AB इक्वल है AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AC अपॉन में PR, ये सब इक्वल है। A एंगल P के, B एंगल Q के, C एंगल R के, ये सब इक्वल हो जाता है इसमें। तो हमें जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है हम यहाँ लिख लेंगे, गिवन ट्राइंगल ABC
सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, राइट, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज़ क्या है, हम इसमें मीडियन ए डी मीडियन है, पी एम मीडियम है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि बी डी इक्वल है डी सी के, और क्यू एम इक्वल है एम आर के, राइट, ये चीज़ हमें गिवन है। अब टू प्रूफ में क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम, राइट, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए प्रूफ में हमें क्या पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ए बी सी पी क्यू आर में क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी सी में पी क्यू आर में ए एंगल पी के बराबर, बी क्यू के, सी आर के, तो लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल पी, बी इक्वल एंगल क्यू, ये बी है, एंगल सी इक्वल एंगल आर के, राइट, और साइड कौन सी है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में पी आर। मैंने इसको इसके अपॉन में लिखा है, इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन के अपॉन में, और इसको इसके अपॉन में, इसमें डबल कर देती हूँ और इसको ट्रिपल, राइट, सॉरी 3 ही है यहाँ पे। तो ये क्या हो गए, ये हमारे प्रोपोर्शनली इक्वल हो गए, ये चीज़ हमें गिवन थी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ये वाली लाइन, ए डी और पी एम, इसका मतलब कि ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इसकी साइड भी से वो हो जाएगी, प्रोपोर्शनली हो जाएगी। तो सिंपल सा हमें पता लग गया क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ कर देना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, सॉरी मैंने आर बोल दिया, एम आएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या चीज़ सिमिलर है, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये क्या है गिवन है, इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर, राइट। अब इसमें ए सी का तो कोई काम ही नहीं है, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ। अब बी सी भी हमें काम का नहीं है, बट बी सी का आधा पार्ट हमारे काम का है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हाफ से नीचे भी। तो अगर हाफ से हाफ कैंसिल होगा तो इसकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस ही हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर और नीचे सेम लिखा है। अब यहाँ पे ए बी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी का अगर मैंने हाफ करा तो मुझे बी डी मिल जाएगा, और बी डी यहाँ पे डी सी के इक्वल भी, तो मैं यहाँ पे बी डी लिख सकती हूँ, बी डी, और क्यू आर का मैंने हाफ करा तो क्यू एम मिल जाएगा, क्यू एम, ए बी अपॉन में पी क्यू एंड बी डी अपॉन में क्यू एम, ये हमें मिला। अब इसमें हमें इस ए बी डी एंड पी क्यू एम में हमें 2 साइड मिल चुकी है, राइट, 2 साइड मिल चुकी है, तो मैं एंगल 2 ले सकती हूँ इसके अलावा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, तो एंगल बी है इक्वल एंगल क्यू के, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये ऑलरेडी सिमिलर है, यहाँ पे लिखा है ना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो मैं लिख सकती हूँ ये क्या है, गिवन है, राइट। अब 2 हमें साइड मिल चुकी, एक एंगल मिल चुका, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। अब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके सभी साइड क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल, तो इसके पूरे ये ए बी डी और पी क्यू एम इन दोनों ट्रायंगल का मैं साइड प्रोपोर्शनली इक्वल कर सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल साइड ए बी अपॉन में पी क्यू, जो कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इक्वल बी डी अपॉन में क्यू एम, इक्वल है किसके, ए डी अपॉन में पी एम,
पी एम। और हमें चाहिए क्या था इसमें, ए बी अपॉन में पी क्यू, वो मिल चुका है, ए डी अपॉन में पी एम, वो भी मिल गया। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम, हेंस प्रूव्ड। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।